परीक्षित महाराज कहते हैं नरकों का ऐसा वर्णन किया कि परीक्षित की रूह कांप गई, बहुत घबरा गए। सुखदेव जी से बोले महाराज, बोले नरकों से बचना तो बहुत मुश्किल है। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे कोई ना कोई पाप कहीं ना बने। पाप तो बन जाता, शायद है ऐसा कोई प्राणी हो जिससे पाप ना बना हो। सबसे पाप बन जाता है तो क्या महाराज सबको नरकों में जाना पड़ेगा? कोई उपाय नहीं है बचने का। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित सिर्फ एक उपाय है, यदि इस उपाय को कर लोगे तो नरकों से बच जाओगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। एक साबुन ऐसी है जिस साबुन को लगाने से कहते हैं शरीर तो साफ होगा ही, मन भी साफ हो जाता है। वह साबुन कौन सी है महाराज? वह साबुन है भगवान का भजन। हाँ, भगवान के भजन में वह ताकत है कि बड़े से बड़े पाप को भी महाराज नष्ट कर देता है। अजामिल की कथा सुनाई। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन जंगल में एक बार समीधा बीनने गया तो गलत दृष्टि पर गई। एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया, इसकी मति मलिन हो गई। कहते हैं दृष्टि, सृष्टि और वृष्टि तीनों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दृष्टि कहां से कहां पहुंच जाए और वृष्टि कब हो जाए। अभी मौसम बहुत साफ है, बढ़िया धूप निकली है, लेकिन बरसात के मौसम में अचानक से माहौल चेंज हो जाता है, बदल जाता है और वृष्टि होने लगती है। कई लोग पूछते हैं, बोले महाराज जी बताओ पानी कब तक गिरेगा और धूप कब निकलेगी? अरे भैया कोई भरोसा नहीं है। हाँ? हम लोग अनुमान तो लगा लेते हैं, लेकिन सटीक बताना बड़ा मुश्किल है। दृष्टि, सृष्टि और वृष्टि, सृष्टि कब पलट जाए, कब कहां भूकंप आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रयास ये करें कि हम वह देखें जो हम देखना चाहें। ऐसा ना हो कि जो आंख देखना चाहे वह हमें देखना पड़े। हाँ? अजामिल ने दूषित दृश्य देख लिया, कहते हैं अपने घर परिवार को छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा, उसका भरण पोषण करने लगा। कहते हैं महाराज 9 पुत्रों को उस वेश्या से जन्म दिया। एक बार इसी के घर कहते हैं संतों का आगमन हो गया। अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन गया था, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक बार इसके गांव में संतों का आगमन हुआ। संतों ने कहा, बोले भैया किसी भक्त का घर बताओ, कोई भक्त जो हमारी सेवा कर सके। अब गांव वालों ने सोचा, बोले चलो संतों का मजाक बनाया जाए, इसको ये भक्त का घर पूछ रहे, तो अजामिल का ही घर बता दो। अजामिल बहुत बड़ा डाकू था। कहते हैं अजामिल का ही घर बता दिया। संत महाराज अजामिल के घर पे पहुंच गए। अजामिल तो डकैती करने गया था। अजामिल की पत्नी वहां पर थी। पत्नी ने जैसे ही संतों को देखा तो तुरंत चरणों में प्रणाम किया। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिले वो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य जानो जब बिन बुलाए आपके दरवाजे पर संत आ जाए महाराज। हाँ? वेश्या ने जैसे ही संतों को देखा तो तुरंत चरणों में प्रणाम किया कि मेरे यहाँ संतों का क्या काम, बड़े मेरे भाग्य जो आप मेरे दरवाजे पर आए। बताओ महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? संतों ने कहा सेवा कुछ नहीं है, एक काम करो, थोड़ा हमें राशन पानी दे दो, हम थोड़ा भोजन पाना चाहते हैं। वेश्या ने राशन पानी दिया, संतों ने भोजन बनाया। जैसे ही प्रसाद पाने लगे, प्रसाद को पाया, तभी महात्मा जी को ध्यान आया कि अरे इसका जो पति है वो बहुत बड़ा डाकू है, बहुत पापी है, लेकिन क्या करें, अब तो हमने इसका अन्न खा लिया,
और भैया संत जिसका अन्न खा लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। तो महात्माओं ने सोचा, बोले इसका कल्याण कैसे किया जाए। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा, महाराज लाल पीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, बहुत बड़े बड़े जटा रखाए हैं संत। जब उसने अजामिल ने देखा तो भयंकर क्रोध में आ गया महाराज, संतों को फटकारने लगा। संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल भैया हमने तुम्हारे यहां भोजन पाया है, और संत ब्राह्मण जहां भोजन पाते हैं तो भोजन के बाद उनको थोड़ा दांत घिसाई दी जाती है, दक्षिणा। हाँ, तो भाई हमें भी दक्षिणा दो। अजामिल कहता है, मुझसे दक्षिणा? अरे महात्मा जी, आपका मैंने कमंडल नहीं छुड़ाया, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। हाँ, चोर के घर में चोरी, मैं दुनिया में चोर बना के आ रहा, लूट के आ रहा हूं, और तुम मुझे लूटने आए। संतों ने कहा, अरे भैया अजामिल, हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? महात्माओं ने कहा, अजामिल तेरी पत्नी गर्भवती है। बोले हाँ। बोले अब की बार उसको पुत्र होने वाला है, तो हमारे कहने पर तुम उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था महाराज। हाँ, डर लगता भी है, सही बात, वो भी डरता था बहुत। पत्नी ने कह दिया, बोले सुनो, जैसा महात्मा कहें वैसा तुम कर लो। अजामिल ने कहा, ठीक है महात्मा जी। महात्माओं ने कह दिया, बोले अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने ऐसा ही किया, पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया, और छोटे बालक से बहुत प्रेम करने लगा महाराज। और क्यों ना हो, पिता की आत्मा सबसे ज्यादा छोटे बालक में होती है, और बड़े बालक में माँ की आत्मा बहुत होती है, और बीच वाले तो भगवान के भरोसे। हाँ, बोलो राधे राधे। इतना प्रेम करता था महाराज अजामिल, कोई भी काम करे अपने छोटे पुत्र को बुलाए, नारायण इधर आओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो, कई बार नाम ले लेता। अजामिल का अंत समय आ गया। अंत समय में भी उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचा लो। इसका बालक बहुत दूर खेल रहा था। बालक ने तो नहीं सुना, भगवान के पार्षदों ने सुन लिया महाराज। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों के चंगुल से अजामिल को छुड़ा दिया। यमदूतों ने पूछा, बोले भैया तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने परिचय दिया कि हम भगवान के पार्षद हैं, जो हमारे प्रभु का नाम पुकारता है हम उसको लेने के लिए आ जाते हैं। यमदूत हंसने लगे, देखो देखो भैया, अरे भैया इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं पुकारा, ये अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, नारायण। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया कि देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसके पुत्र का नाम तो अभी पड़ा होगा 2-4 वर्ष पहले, लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसका ना तो वादी है ना अंत है। भगवान के नाम की महिमा को बताया कि भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याण करता है। भाय को भाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशी दशहू। भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे किसी को पुकारो या फिर हंसी मजाक में लो, भगवान का नाम यदि जुहुआ से निकलेगा तो भगवान का नाम कल्याण करेगा, क्योंकि भगवान के नाम में तारक शक्ति है, तार देता है। जैसे अग्नि है, अग्नि को चाहे जान के छुओ, चाहे अनजाने में छुओ, चाहे बालक छुए वो चाहे वृद्ध, अग्नि नहीं पूछेगी कि तुम क्या हो, छोटे हो या बड़े हो या फिर कोई सगे संबंधी हो। आग में यदि हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, क्योंकि आग का काम है जलाना। इसी प्रकार भगवान का नाम है महाराज, चाहे जान कर लो चाहे अनजाने में लो, भगवान के नाम में तारक शक्ति है।
तो भगवान का नाम कल्याण कर देता है। यमदूतों को बहुत समझाया, जब यमदूतों की समझ में नहीं आया तो भयंकर पिटाई लगाए। यमदूत रोते रोते यमराज के पास पहुंच गए। बोले महाराज आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? पूरा वृत्तांत सुनाया कि जामिल को पकड़ने गए थे, वहां पर कोई नारायण के दूत आ गए। नारायण नाम जैसे ही यमराज ने सुना तुरंत यमदूतों को रोक दिया। बोले भैया जिस नाम को तुमने अभी लिया है इस नाम को दोबारा मत ले देना। बोले क्यों? यमराज कहते हैं भैया इस नाम की बहुत महिमा है। हाँ, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अरे भैया भगवान से भी पूछो कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, तो वो भी नहीं बता सकते महाराज, इतनी नाम की महिमा है। राम जी के नाम से तो महाराज समुद्र में सेतु बन गया, पत्थर तैर गए हैं? तो ये है राम के नाम की महिमा। राम जी ने भी विचार किया कि जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो क्यों ना मैं भी एक पर राम लिख के पत्थर को तैराऊं। लेकिन राम जी ने सोचा सबके सामने ऐसा नहीं करना है, एकांत में करके देखेंगे। हाँ, यदि पत्थर डूब गया तो? बोलो राधे राधे। राम जी ने राम राम लिखा, पत्थर को जैसे डाला तो डूब गया महाराज, क्योंकि राम के नाम की महिमा का पता तो महाराज उनको भी नहीं है। राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज भगवान के नाम की। यमराज ने कहा कि भैया 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। कौन कौन से? बोले स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, सनत कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक, भीष्म, बलि। और यमराज कहता है मैं स्वयं थोड़ी बहुत भगवान के नाम की महिमा जानता हूं। यमदूतों ने कहा महाराज हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप तो हमें ये बता दो कि हम किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। तो यमराज कहते हैं नोट कर लो भैया, आज से किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। यमराज कहते हैं कि जिसकी जुहवा से भगवान का नाम ना निकले ऐसे पापी को पकड़ के ले आओ महाराज। जुहवा न भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसका माथा कभी भगवान के चरणों में ना झुके ऐसे उस पापी को पकड़ ले आओ जो भगवान की भक्ति ना करे। देखो ऊपर भी कारागृह की व्यवस्था है और यहाँ पर भी जेल की व्यवस्था है। हाँ, भगवान का भजन नहीं करोगे तो फिर यमपुरी में जाना पड़ेगा, वहां पर दंडित किए जाओगे। और यहाँ पर यदि कानून के हिसाब से नहीं चलोगे, यदि ज्यादा उत्पात करोगे तो यहाँ पर भी यमपुरी बनी है महाराज। हाँ, जेल की व्यवस्था, चक्की पीसो जेल में जाए। इसलिए हमें अपने कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत नाम की महिमा बतलाई। अजामिल ने भगवान की नाम की महिमा को सुना था, क्योंकि पार्षदों ने, यमदूतों ने आपस में भगवान के नाम की महिमा को गाया। अजामिल ने सुना। अजामिल ने सोचा अरे भैया देखो, मैंने धोखे से ही सही अपने पुत्र का नाम पुकारा तो यमराज के चंगुल से मैं बच गया। यदि सचमुच मैंने भगवान का नाम गाया होता तो आज मैं भगवान की प्राप्ति कर लेता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण कहने से तर जाएगा। एक उपाय है महाराज पार जाने का। अरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और क्या होगा? होगी घर घर में, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में
चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से हाँ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, होगी घर घर में, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, काम ऐसा जो काम ऐसा जो काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। जय हो हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, झोली को भर जाएगा, प्रभु के आगे तू झोली फैला, वो तो झोली को भर जाएगा, काम ऐसा जो वो काम ऐसा जो काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण के कहने से वो कृष्ण के कहने से कृष्ण के कहने से
तर जाएगा। दोनों हाथ उठाकर कहना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर करके, कृष्ण के कहने से तर जाएगा, कृष्ण के कहने से तर जाएगा, पारे भव से उतर 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 जाएगा। वो होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भव से पार जाने का महाराज सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है? भगवान का भजन। हाँ, सारी कथाओं का सार अंत में यही आएगा, कैसे ना कैसे भगवान के श्री चरणों में हमें अपने मन को लगाना है। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेकर तर गया, जिसने अनजाने में ही सही भगवान का नाम लिया तो उसका कल्याण हो गया। और यदि भैया हम जानकर भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान का नाम हमारा कल्याण क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। इसलिए भगवान का भजन हमें करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।